नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको सीवान से दिखाते हैं, जहां पर ट्रैफिक और सीआरपीएफ जवान की नोकझोंक ने शहर की रफ्तार घंटों रोके रखी, तो बबुनिया मोड़ से कई किलोमीटर दूर तक लगे जाम में फंसे सीवान वासी बेहद परेशान रहे। ट्रैफिक पुलिस और सीआरपीएफ जवान के बीच ऐसी कहासुनी हुई कि बबुनिया मोड़ पर बवाल मच गया। देखते ही देखते दोनों जवानों के बीच नोकझोंक होने लगी और सिवान की सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सीआरपीएफ जवान छोटे लाल गुप्ता बाइक से घर जा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक जवान से कहासुनी हो गई। तभी सीआरपीएफ जवान के सिर पर ऐसा डंडा पड़ा कि खून की धारा बहने लगी। फिर तो बबुनिया मोड़ में कोहराम मच गया। ज्यादा बोलेगा हम बोले कैसे क्यों बोला, तो ट्रक से मार दिया सर पे। उसके बाद उतरते इसको भी हाथ लगा दिया, मेरे को भी डंडा से और मार रहा था। कौन था वो? एक ट्रैफिक पुलिस का जवान था। बबुनिया मोड़ में ट्रैफिक पुलिस और सीआरपीएफ जवान के बीच तू-तू मैं हो रही थी। खून से लथपथ सीआरपीएफ जवान कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा मचा रहा था और इस हंगामे ने सिवान शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। जाम में स्कूल और कॉलेज से लेकर दफ्तरों की गाड़ियां भी फंसी हुई थी। जाम खत्म कराने के लिए सिवान पुलिस के जवान दौड़े दौड़े पहुंचे। एक दूसरे से उलझ रहे दोनों जवानों को खूब समझाया बुझाया, फिर भी बात बिगड़ती ही जा रही थी। तो उस पर करने लगा, गुस्सा होने लगा। आपको भी मारा है? हाँ, हम रोके तो भागने लगा। तो अब क्या चाहती हैं आप? उसको पब्लिक से रक्षा करने के लिए रखा गया है कि मारने के लिए। ट्रैफिक और पारा मिलिट्री फोर्स जवानों की सरेआम भिड़ंत से सिवान वासी घंटों मुश्किल में रहे। बबुनिया मोड़ के दोनों ओर ऐसा जाम लगा कि जो जहां था वहीं फंसा रहा। आखिरकार सिवान पुलिस ने बीच बचाव कर विवाद सुलझाया और तभी सिवान शहर की रफ्तार वापस पटरी पर लौट सकी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 सिवान। रांची में रफ्तार के कहर ने गुस्से की आग भड़का दी। सड़क हादसे में युवक की मौत से नाराज भीड़ ने धुरवा में घंटों हंगामा मचाया। इसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार धीमी देखी गई। जेएससीए ग्राउंड के बाहर गुस्से की आग भड़क उठी है। जल रहे टायरों की कतार से जैसे जैसे आग की लपटें तेज हो रही हैं, वैसे वैसे रांची वासियों का आक्रोश भड़कता ही जा रहा है। नशे में धुत कार सवार ने इसी सड़क पर तीन राहगीरों को कुचल दिया था, जिसमें से एक की मौत तो घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि 2 घायल राहगीर अस्पताल में भर्ती हैं। नशे के ड्राइविंग की इसी वारदात से नाराज रांची वासी आग लगाकर सड़क पर उतर आए हैं। वो पैदल चल के आ रहे थे, ठीक है, और उसको एक 4 व्हीलर वाले ने धक्के मारा। साइकिल का तो ऐसा हो गया, एक का तो स्पॉट डेट हो गया। देखिए यहाँ पे कोई चौक पे ना कैमरा का व्यवस्था है, ना कोई सही तरह से ब्रेकर है। आए दिन डेली घटना होते रह रही है। रांची में दिनों दिन बढ़ते सड़क हादसों में रोजाना दर्जनों राहगीर बेमौत मारे जा रहे हैं। फिर भी ड्रंक एंड ड्राइव का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर वही हुआ है। धुरवा की इस चमचमाती सड़क से गुजर रही कार का संतुलन अचानक बिगड़ा और उसने फुटपाथ पर टहल रहे 3 युवकों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। फिर तो भीड़ का गुस्सा ऐसा फूटा कि अलकतरे की सड़क पर शोले भड़कने लगे और उस भीड़ को काबू में करने में धुरवा पुलिस के पसीने छूटने लगे। इसके चलते लोग यहाँ से लोग करके यहाँ बैठक करके ये सब करते हैं। आज दिन यहाँ घटना होता है। कुछ दिन पहले हम लोग का वहाँ देखे एक्सीडेंट हुआ। आज बताइए घर के सामने लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। आज यहाँ पे हुआ घटना। जेएससीए ग्राउंड के बाहर तब तक कोहराम होता रहा जब तक रांची पुलिस ने उपद्रवियों को काबू में नहीं किया। वहीं हादसे में घायल 2 युवकों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
गुमला में एक बार फिर चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल हुआ तो गुस्से से आग बबूला वीएचपी कार्यकर्ताओं का हुजूम विरोध में डंडे लेकर खड़ा हो गया। गढ़टोली गांव में सामूहिक चंगाई सभा चल रही थी कि तभी लाठी और डंडे थामे विहिप कार्यकर्ताओं ने उस सभा को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से तनातनी होने लगी। चंगाई सभा के आयोजक अपना बचाव कर रहे थे तो धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे विहिप कार्यकर्ता गुस्से से आग बबूला हुए जा रहे थे। तू मैं से हालात बिगड़ने लगे। देखते ही देखते सभा स्थल पर भीड़ जुटने लगी। सप्ताह में कम से कम रविवार के दिन सुबह लगभग 7 से 12 बजे तक कोई शायद अलग अलग क्षेत्र से सप्ताह के दिन एक दिन पास्टर के रूप में वहां आते हैं और लोगों को धर्मांतरित करने का कार्य वहां पर किया जाता है। गुमला के गांव-गांव में इन दिनों चंगाई सभा के बहाने धर्म परिवर्तन का खुला खेल चल रहा है, जहां ईसाई धर्म प्रचारकों की टोली चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले ग्रामीणों को भरमाती रहती है और प्रलोभन और लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिशों में जुटी रहती है। गढ़टोली गांव में भी चंगाई सभा की आड़ में जब धर्म परिवर्तन की साजिश का पता चला तो बजरंग दल के कार्यकर्ता लाठियां लेकर पहुंच गए और धर्म परिवर्तन की साजिश विफल कर दी। बहुत से लोगों को भोले भाले हमारे आदिवासी लोगों को जो सरना सनातन चाहते हैं सबको चंगाई सभा के माध्यम से बाइबल पढ़ाया जा रहा है और जहां हरती परती ज़मीन था वहां भी एक चर्च का निर्माण किया गया है। चंगाई सभा के दौरान अक्सर ईसाई और हिंदू संगठनों के बीच भिड़ंत होती रहती है। गुमला पुलिस बीच बचाव करके कुछ पल के लिए मामला शांत कर देती है, लेकिन धर्म परिवर्तन की साजिश अंदर ही अंदर भड़कती रहती है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। पटना के मसौड़ी पीएचसी के बाहर आग में स्वाहा होती दवाइयों के साथ साथ मरीजों की उम्मीदें भी राख हो गई। इस घटना के वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आग की लपटों में जो दवाइयां स्वाहा हो रही है, ना जाने कितनी जिंदगियां बचा सकती थी। धुएं के नीचे जो जले रैपर और पैकेट के टुकड़े बिखरे हुए हैं, वो आज साबुत होते तो ना जाने कितने गरीब मरीजों को नई जिंदगी मिल सकती थी। लेकिन इस आग ने उन तमाम उम्मीदों और भरोसे को तहस नहस करके रख दिया। एक तरफ ये दवाइयां कूड़ी में राख हो रही है तो दूसरी ओर बेसहारा मरीज उन दवाइयों के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं। मसौड़ी पीएचसी के बाहर दवाइयों को जलाने का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। दिख रहा था वो जहाँ भी हो जो भी हो, लेकिन वो मैटर जब आया है संज्ञान में तो मेरे द्वारा कैंपस में भी देखा गया और स्टोर में भी जब चेक किया गया, कहीं मेरे पास एक्सपायरी दवाई का तो नहीं है। कूड़ी में जलकर राख हो रही ये टेबलेट और आग में जलकर गल रही दवा से भरी ये शीशियां कई बेशकीमती जिंदगियां बचा सकती थी, लेकिन मरीजों तक पहुंचने से पहले उन तमाम दवाइयों का बर्बादी की आग ने नामो निशान मिटाकर रख दिया। आखिर इन जीवन रक्षक दवाइयों का ये हाल किसने और क्यों किया? जब वायरल वीडियो के जरिए ये गंभीर सवाल हर तरफ उठने लगे तो मसौड़ी पीएचसी प्रबंधन के पसीने छूटने लगे। संज्ञान में मेरे नज़र में आया तो उसको देखते हुए हम लोग मेरे द्वारा बीएचएम और जो स्टोर इंचार्ज हैं
उनसे वस्तु स्थिति का पता चला करके वो अपना रिपोर्ट जमा करेंगे कि आखिर कहाँ से क्यों ऐसा आया। मरीजों के हलक तक पहुंचने वाली ये अनमोल दवाइयां आखिर कैसे आग में स्वाहा हो रही है? कौन है इस जानलेवा लापरवाही का जिम्मेदार? इस वायरल वीडियो ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। सासाराम में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ तो कड़ाके की ठंड में भी बिहार के पहलवानों ने खोले बदन अपने सुखड़ शरीर के प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लिया। कड़ाके की ठंड में भी जब ये पहलवान खुले बदन में अपना दमखम दिखाने लगे तो मोटी मोटी स्वेटर पहनकर दर्शक दीर्घा में बैठे मेहमानों के पसीने छूटने लगे। ये नजारा है डेहरी के अब्दुल कयूम अंसारी भवन में हुए न्यू बिहार बॉडी फिटनेस चैंपियनशिप का, जहां बिहार के कोने कोने से पहुंचे ये पहलवान जब अपने 6 पैक एब्स दिखाने लगे तो हर कोई उनकी चुस्ती फुर्ती और फिटनेस का कायल हुए बिना नहीं रह सका। इस कार्यक्रम का मकसद है कि यूथ में एक अवेयरनेस फैलाना बॉडी बिल्डिंग के प्रति, और ये तो सब जानते हैं कि यूथ में अगर बॉडी के प्रति जागरूकता मिली, बहुत तरह के मान लीजिए कोई नशा करते हैं यूथ। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के स्टेज पर जब पहलवानों ने कदम रखा तो उनके सुघड़ और सुडौल शरीर को देखकर हर कोई दंग रह गया। किसी का 6 पैक एब्स ध्यान खींच रहा था तो कोई अपनी बाह फुलाकर अपनी ताकत दिखा रहा था। एक एक कर पहलवान आते गए और फिटनेस का राज बताते चले गए। लेकिन ये शारीरिक सौष्ठव और चुस्ती फुर्ती एक दिन में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए इन पहलवानों ने महीनों पसीना बहाया। और आज जब बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का मंच मिला तो इन जाबाजों ने यहाँ भी अपने दम से सारा जहां जीत लिया। 38 जिलों से यहाँ टीमें पहुंची हैं और लगभग 150 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। उनको किस तरह का पुरस्कार दिया जाएगा? उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जा रहा है। बिहार बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 150 से भी ज्यादा पहलवानों ने अपना डिलडॉल दिखाया, जिसमें से बिहार शरीफ, औरंगाबाद और सासाराम के 3 पहलवानों के सिर विजेता का ताज सजाया गया। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।